हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के राजपूत मैथ्स। तो चलिए आज हम जो है टाइप 6 देखने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, जो कि अपना लास्ट टाइप रहने वाला है। इसमें हम सभी टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 के साथ। आर्स वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ almonds is 880 per kilogram and packets of 200 grams are made using the faulty machine. What should be the SP of each packet to get a profit of 25%? कह रहा है कोई भी पर्सन आर है, उसकी जो वेइंग मशीन है क्या करती है, वो डिफ़ॉल्ट शो करती है कितना 400 ग्राम पर जब 350 ग्राम हम मशीन पर रखते हैं तो वो कितना शो करती है 400 ग्राम। बादाम का क्रय मूल्य कितना है 880 ग्राम। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितनी है 880 ग्राम, सॉरी 880 रुपये पर किलोग्राम। तो 200 ग्राम के वो पैकेट बनाता है, वो भी खराब मशीन के द्वारा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो वो एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, जब वो 200 ग्राम का पैकेट बनाता है तो उसकी सीपी होगी कुछ, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। तो वो एसपी पूछ रहा है उस 200 ग्राम के पैकेट की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर फॉल्टी वेट। फॉल्टी वेट कितना है 400 ग्राम, और नॉर्मल वेट कितना है, मीन्स जब मशीन पर हम 350 ग्राम वेट रख रहे होते हैं तो हमें मशीन शो करती है 400 ग्राम, 50 ग्राम का एरर। यहाँ से मैं रेशियो लूँगा तो 200 ग्राम के लिए जब 200 ग्राम मशीन शो कर रही होगी तो शॉपकीपर के घर से कॉस्ट कितनी जा रही होगी 175 ग्राम की। ये बात यहाँ तक समझ में आती है। अब वो कह रहा है कि उसने सीपी गिवन है, कितनी है 1000 ग्राम की सीपी। 1000 ग्राम की सीपी गिवन है अपने पास 880 पर किलोग्राम। ठीक, 880 रुपीज़। यहाँ से मैं 200 ग्राम की सीपी निकाल लूँगा क्योंकि मुझे इसी की नीड है। 200 ग्राम की सीपी निकाल लूँगा, कितनी आएगी 5 से 5 1 5 3 5 7 35 3 5 6 30 176 रुपीज़। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 175 ग्राम की भी निकाल लेता हूँ। 175 ग्राम के लिए मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 25। इसको करता हूँ 8 2 16 1 8 2 16, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों तरफ, तो ये 175 ग्राम आ जाएगा। इसको करूँगा तो सॉल्व करके क्या आएगा 7 2 14 1 7 14 15 154 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कितना है, सॉरी 200 ग्राम। जब कस्टमर अपने घर से, सॉरी शॉपकीपर अपने घर से 200 ग्राम देता है तो उसके घर से कॉस्ट कितनी जा रही होती है 176 ग्राम। बट ये तो फॉल्टी वेट है, एक्चुअली में वो दे कितना रहा होता है, एक्चुअल में वो 175 ग्राम दे रहा होता है। और 175 ग्राम की कॉस्ट कितनी है अपने पास 154 रुपीज़। वो तो यही पूछ रहा है अपने से कि भाई हमें एसपी बता दो इसकी। तो एसपी मैक्स मान लेता हूँ, यहाँ से मैं डिफरेंस ले लूँगा इनका। इस तरह से माननी है हमें एसपी कि हमें प्रॉफिट 25% हो जाए। तो इस तरह से मानने के लिए मैं क्या करूँगा, x माइनस 154 अपॉन 154 इंटू 100% कितना कितना हो जाए 25%, यही कह रहा है वो। और 25% कितना होता है अपने पास 1/4। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 7 जा 14 1 2 7 जा 14 77। ठीक, 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, क्या आएगा 2 3 जा 6 1 2 8 जा 16.5। सही है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 38.5 प्लस 154। तो ये हो जाएगा 30 ऐड करूँगा इसमें 184 और 8 ऐड करूँगा तो 192, तो 192.5 x की वैल्यू। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मैं इसको m.2 से बता देता हूँ। एक बात याद रखना है, यहाँ पर m.2 जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग बनता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको m.1 से ही प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं, आपकी तसल्ली के लिए फिर मैं बता देता हूँ। CP आउट, SP इन। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कि जब भी वो दे रहा है तो वो कितना दे रहा है, 350 ग्राम दे रहा है, और पैसे कितने के ले रहा है, 400 ग्राम के। मैं ये भी कह सकता हूँ रेशियो लेने के बाद कि भाई 200 ग्राम, यहाँ पर 200 ग्राम आ जाएगा, 200 ग्राम, ये भी कह सकता हूँ। और जब वो पैसे दे रहा है, कितने के दे रहा है, 175 ग्राम के, ये भी तो कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई उसके घर से कॉस्ट कितने की जा रही है, 200 ग्राम की। 200 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 176 रुपीज़। तो आप देखोगे 176 रुपीज़ जा रही है। ठीक है, कितनी जा रही है, 176 रुपीज़। बट वो कह रहा है कि SP क्या होनी चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट जो है 25% हो जाए। तो SP में X मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँगा। तो क्या आएगा ये, 4 से 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 4 से 4 5 जा 20, 2 से कितनी टाइम्स से आएगा ये, 25 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं, 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, और 2 से 22, 2 से 1 टाइम। तो 22 7 जा कितना होता है, 154, ये X हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आप देख पाओगे कि सेम यही चीज़ आ गई है यहाँ पर, 154 और X। इसको मैं डिफरेंस ले लूँगा, इसका क्या आएगा, X - 154 अपॉन 154 इंटू 100% इक्वल्स टू 1/4। इसको आप फर्दर सॉल्व आउट कर लेना। तो X की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, 192.5 आंसर हो जाएगा ये अपना। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अ शॉपकीपर ऐसा फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन अ 3 किलोग्राम वेट। ही सोल्ड 3 किलोग्राम पोटैटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर ₹46। तो अब चारू को क्या कर रहा है, वो फॉल्टी वेट दे रहा है 100 ग्राम का फॉल्ट करके। उसकी मशीन में फॉल्ट है, तो 100 ग्राम फॉल्ट कर रहा है, एरर कर रहा है वो। तो अब देखते हैं, फॉल्टी वेट कितना है, 2900 ग्राम। नॉर्मल वेट कितना है, नॉर्मल वेट है 3000 ग्राम। सही है। अब कह रहा है कि भाई ही सोल्ड 3 किलोग्राम पोटैटो टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर ₹46। कि जब वो SP की बात कर रहा है तो भाई चारू को तो लग रहा है कि 46 में वो 3000 ग्राम लेके आ रही है, बट वो 46 में लेके कितना आ रही है, 2900 ग्राम। इतनी बात समझ में आती है, ये SP हो गई। द CP ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर वॉज ₹12 पर किलोग्राम। तो CP कितनी है, कॉस्ट प्राइस सेलर के लिए 12 पर किलोग्राम है, मीन्स 1000 ग्राम इक्वल्स टू 12 है। ये किसके लिए है, शॉपकीपर के लिए, जब वो ख़रीद के लेके आता है अपने लिए, ठीक है, होलसेलर से। तो कितनी है, 12 रुपीज़। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब वो दे रहा होगा 3000 ग्राम तो दे नहीं रहा, वो तो 2900 ग्राम दे रहा है। तो हम यहाँ से 2900 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। 2900 ग्राम के लिए क्या आएगा, यह आएगा 0.012 इंटू 2900। सही है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 22 10 या 290 और 258 क्या आएगा, 290 प्लस 58। इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 348 आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 348, ठीक है, 0 0 और क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 34.800। तो क्या होगा ये 34.8। तो यहाँ से मेरे को CP मिल जाएगी 34.8।
बट आप देखोगे जब अगर वो नॉर्मल वेट दे रहा होता तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे को 3000 ग्राम के लिए निकालता मैं, तो क्या आता 3000 ग्राम के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना था बस मेरे को, 12 या 36 रुपीज़ आ जाती। तो यहाँ पर तो 36 रुपीज़ आ जाती, पर बट ये अपने काम का ही नहीं है, इतना पार्ट अपने काम का ही नहीं है। अपने काम का तो ये है 46 एंड 34.8। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द पोटैटोज, उसने आलू पर कितना लाभ कमाया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि उसको इस 100 ग्राम से कोई मतलब नहीं है, इस 100 ग्राम का वो कुछ भी करे, वो बाद में इसका 100 ग्राम का कुछ भी करे, बेचे या ना बेचे, ठीक है, उसकी मर्ज़ी। हमें तो अभी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 2900 ग्राम बेचने के लिए, तो हमें वो निकालना है यहाँ पर। तो इसका मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, 46 माइनस 34.8। तो आप यहाँ से आप देख पाओगे डिफरेंस कितना आएगा, 35 1 11 11.2। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट्स एट CP बट स्टिल गेन्स 5/9%, हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 किलोग्राम। अब यहाँ से एक बात ये समझो, वो कह रहा है कि मान लेते हैं 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, कोई भी शॉपकीपर जो 1000 ग्राम देता है, बट उसमें वो फॉल्ट कर रहा होता है, तो फॉल्ट जब वो करता है तो कितना देता है वो यही पूछ रहा है। 1 किलो देने की बात होती है, तो 1 किलो के बजाय वो कितना देता है हमें ये निकालना है, ये अपने को फाइंड करना है, फाइंड। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको फाइंड। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ सेलर प्रोफेस टू सेल हिज फ्रूट्स एट CP, ये तो कोई बात नहीं है इसकी, तो बट स्टिल गेन्स 5/9%, तो 5/9%, तो मैं मान लेता हूँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की कॉस्ट है 1000 रुपीज़। मैं तो यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि भैया वो n ग्राम दे रहा होगा, तो n ग्राम की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, n रुपीज़। इतनी बात समझ में आती है। n ग्राम मान लेता हूँ, n ग्राम की कॉस्ट CP कितनी होगी, n रुपीज़, ठीक है। अब वो कह रहा है 5/9%, इतना वो प्रॉफिट स्टिल गेन्स कर रहा होता है, वो इतना स्टिल गेन कर रहा होता है। और उससे पहले वो बोल चुका है कि प्रॉफिट टू सेल फ्रूट्स एट CP पर बेचने के लिए। CP पर कैसे बेचेगा, 1000 रुपीज़ में। तो यहाँ से मैं डिफरेंस लूँगा, इसका कितना आएगा, 1000 माइनस n अपॉन n इंटू 100%, ये आ जाएगा क्या, कितना कह रहा है, 5/9%। अब एक बात याद रखो, 5/9% कितना होता है, ये होता है 1/90, ठीक है, रट लो इसको। तो 5/9% 1/90, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, ये 19,000 माइनस 99 इक्वल्स टू n, तो ये कितना हो जाएगा, 20n इक्वल्स टू 19,000। इसको मैं n के लिए सॉल्व करूँगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 9 जाए 18, ठीक है, 1 2 5 10 950। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 950। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी अपना जो है आंसर हो जाएगा। आइए मैं इसको m.2 से भी बता देता हूँ, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ से मैं CP आउट SP इन, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, इस वाले मेथड से, CP आउट SP इन। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जब भी वो देने की बात करता है तो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो 1000 ग्राम कॉस्ट कितनी देता है वो, ये मान लेता हूँ मैं n ग्राम देता होगा, और पैसे कितने के लेता होगा, 1000 ग्राम के। इतनी बात समझ में आती है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस इसी का हमें डिफरेंस ले लेना है, 1000 माइनस n अपॉन n इंटू 100% इक्वल्स टू 1/19। आप देखोगे एज इट इज़ वही इक्वेशन बन गई।
ये वाली इक्वेशन 1000 माइनस एन अपॉन एन इंटू 100% इक्वल्स टू 1/19। इसको आप सॉल्व कर लेना एन के लिए आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 950। अब एक बात यहाँ पर इस तरीके से समझो, जो बच्चे समझ पाएँ वो कोशिश करना, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि उसको 5/9% का प्रॉफिट हो रहा है। 5/9% कितना होता है बता चुका हूँ, 5/19% होता है। 5/19% होता है 1/19। सॉरी, अब देखते हैं। तो 1/19 होता है भाई, उसके घर से कॉस्ट कितनी जाएगी एक बात समझो, उसके घर से कॉस्ट जा रही होगी 19 की और पैसे आ रहे होंगे कितने 20 के, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 5/19% का। इतनी बात समझ में आ रही है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है ये देखिए कि हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 किलोग्राम। क्या 1 किलोग्राम की वह कितना देता है, 1 किलोग्राम में वह कितना देता है। तो देने के लिए हमें क्या है, देने के लिए सी पी है, आउट क्या हो रहा है सी पी, और एस पी है इन। तो इसको मैं अगर मैं 1 किलोग्राम बना देता हूँ तो मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें एंड 10 का, तो 50 का मल्टीप्लाई करूँगा इधर और 50 का मल्टीप्लाई करूँगा इधर। तो ये कितना आ जाएगा 19 5 95 950, और ये कितना आ जाएगा 1000। तो आप देख पा रहे हो यही अपना आंसर हो जाएगा। मीन्स पर 1000 ग्राम पर वो 950 ग्राम दे रहा है। जिन भाइयों को ये बात समझ में आई हो बहुत अच्छा, वरना आप जो है m.2 एंड m.1 से m.2 इस वाले से आप सॉल्व कर सकते हो, और जिनको आ गई हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। A seller uses a faulty weight in place of a 2 kilogram weight and earns a 25% profit. He claims that he is selling on the CP in front of the customer but uses a faulty weight. How much error is there in the 2 kilogram weight to gain 25%? ये भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है, इस बार वो 2 किलोग्राम के लिए। इसको भी मैं m.2 से जैसे इस तरीके से बताया है मैंने अभी, इस तरीके से मैं इसको बताता हूँ। बाकी आप डिटेल करना चाहते हो तो आप m.1 से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी पी आउट एस पी इन। कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट करने की बात कर रहा है। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4 कि अपने घर से वो कॉस्ट देगा 4 की और पैसे लेगा 5। तो मेरे को इसको 2 किलोग्राम बनाना है। 2 किलोग्राम बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 20। 40 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 200। तो मेरे को 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 400 से कर देता हूँ तो 4 4 1600 हो जाएगा और 2000 हो जाएगा। 2000 ग्राम और ये 1600 ग्राम। अब यहाँ पर एक बात देखिए, हाउ मच एरर इज देयर इन द 2 किलोग्राम वेट टू गेन 25%। उसने ये नहीं पूछा कि वो कितना दे, 2 किलोग्राम पर वो कितना दे। उसने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा था उसने 1 किलोग्राम में वो कितना देता है। मीन्स जब हमने 1 किलोग्राम इसको बना दिया तो वो कितना देता है। अब वो ये नहीं कह रहा कि 2 किलोग्राम में वो कितना देता है, वो कह रहा है कि 2 किलोग्राम का हमें एरर बताओ कितना है। तो यहाँ से हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, एरर तो हमारा डिफरेंस ही है ना। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 400 ग्राम जो है अपने पास एरर है। तो यही ऑप्शन भी अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 7% लेस लॉस। However, by using a false scale of length 1 meter, he actually gains 24%. What will the actual length he uses instead of 1 meter? ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 100 सेंटीमीटर की बात करते हैं। 100 सेंटीमीटर में कॉस्ट मान लेता हूँ 100 रुपीज़, ठीक। 100 रुपीज़ कॉस्ट मान ली मैंने। अब वो एडवर्टाइज करता है कि फॉर सेलिंग द क्लॉथ एट 7% लॉस। भाई वो 7% लॉस पर बेचने की बात करता है। बाई यूजिंग अ फॉल्स स्केल 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। कुछ भी दे रहा होगा, मान लेता हूँ मैं n ग्राम दे रहा होगा, n सेंटीमीटर दे रहा होगा, ठीक है। इसकी कॉस्ट रही होगी n सेंटीमीटर। बट वो यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई वो लॉस कर रहा है 7% का। तो यहाँ पर 93 कर रहा है, तभी तो लॉस होगा। ये CP है।
तो एसपी कितनी है 7% का लॉस करने के लिए, उसने 7% का लॉस करने के लिए एसपी रख दी अपनी 93। तो अब वो कह रहा है कि उसको 24% का गेन हो जाए बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर, ही एक्चुअली गेन्स 24%। उसने इतना कम दिया कि उसको 24% का फिर भी गेन हो जा रहा है। ठीक है, चीटिंग कर दी उसने। तो यहाँ से देख लेंगे 93 माइनस एन अपॉन एन इंटू 100%, इतने का हो जा रहा 24% का। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 24% क्या होगा, 93 माइनस एन 24 एन अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितनी जाएगा, 4 से 6 टाइम्स और 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, 25 तो ये 75, 7 कैरी, 25 9 जा 225, 225 और 7 232 माइनस 25 एन इक्वल्स टू 6 एन। तो ये कितना हो जाएगा 2325 इक्वल्स टू 31 एन। अब देखिए आप यहाँ से एक बात देखिए, 31 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, 31 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि मेरे को यूनिट डिजिट है वो कितनी मिल जाए 5। आप देख सकते हो मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में यहाँ पर, तो मेरे को 3 मिलेगा। 6 का करूँगा तो 6 मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 1 का करूँगा तो 1 मिलेगा, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 इंटू 31, तो n की वैल्यू हो जाएगी 75 आंसर। आइए m.2 से देख लीजिए इसको फटाफट से। तो CP आउट SP इन 7% लॉस करने की बात कर रहा है वो सबसे पहले। तो अपने घर से कॉस्ट दे रहा होगा, ठीक है, अपने घर से कितना दे रहा होगा 100 ग्राम, और पैसे कितने के ले रहा होगा 93 के 93। ठीक है, अब वो कह रहा है बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। फॉल्स स्केल यूज़ कर रहा है वो, मैं मान लेता हूँ। फॉल्स स्केल कैसे यूज़ कर रहा है, जब वो दे रहा होगा तो मान लेता हूँ n सेंटीमीटर दे रहा होगा, और पैसे कितने के ले रहा होगा 100 सेंटीमीटर के, और फिर भी उसको क्या हो जा रहा है 24% का गेन हो जा रहा है। तो 24% का गेन कैसे हो जाएगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा n 93, यहाँ से आप डिफरेंस लोगे क्या आएगा 93 माइनस एन अपॉन एन इंटू 100%, कितना आएगा 24%। इसको आप n के लिए सॉल्व कर लेना, तो n के लिए सॉल्व करके अभी जो वैल्यू आई वही आएगी जो कि है 75। यहाँ समझिए आप, हाउएवर बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। मीन्स उसने फॉल्स स्केल यूज़ किया 1 मीटर के लिए, 100 सेंटीमीटर की जगह उसने कुछ n सेंटीमीटर दिया होगा। ऐसा सब करने के बाद उसको गेन हो जा रहा है 24% का। वही हमने यहाँ पर यूज़ किया कि उसको ऐसा सब करने के बाद, ठीक है, 24% का गेन हो जा रहा है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू अ faulty weighing machine, the seller earns a 15% profit. If rupees X is the CP of 1000 gram rice and the machine is changed which shows 1000 gram instead of 950 gram, what should be the selling price now to get the same percentage of profit? तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम। तो सबसे पहले कह रहा है कि CP जो है एंड SP जो है सेम है वो, ठीक है। ड्यू टू अ फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स अ 15% प्रॉफिट। इतनी बात आप यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, आपकी इतनी बात यहाँ से कंप्लीट हो जाती है इतनी, ठीक है, कि भाई जो है वो ड्यू टू अ फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। जब वो CP जब वो SP पर बेचने की बात करता है तो क्या करता है, CP और SP सेम रखता है। SP क्या रखता है, जो CP है वही रखता है, और बट वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है, उसकी मशीन जो है फॉल्टी है, उस फॉल्ट है उसमें, तो क्या हो जाता है उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता है इस वजह से। तो ये अपना हो गया केस 1। तो
केस 1 क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि भाई 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 रुपीज़ मान लेता हूँ। उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से कि भाई वो कम दे रहा होगा, तो वो n ग्राम दे रहा होगा, तो ये n रुपीज़ हो जाएगी। कितने में दे रहा होगा उसको? द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट, ठीक है। वो उसने पहले ही बोल दिया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेम कर देता हूँ, 1000 रुपीज़ SP। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1000 माइनस n अपॉन n इंटू 100% करूँगा तो वो कितना आएगा, 15% रख के मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, केस 2 बनाते हैं सबसे पहले। केस 2, कह रहा है इफ रुपीज़ x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड द मशीन इज चेंज विच सोज 1000 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 950 ग्राम, ठीक है। वो 1000 ग्राम की बात कर रहा है कि भाई 1000 ग्राम की बात करता है, इसकी कॉस्ट बताता है वो कुछ, x इज द कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट बताता है वो x 1000 ग्राम की, ठीक है। एंड द मशीन इज चेंज विच सोज 1000 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 950 ग्राम। मशीन वो क्या करता है, बदल देता है कि वो जो है 9000 ग्राम दिखाती है इंस्टीट्यूट ऑफ 950 ग्राम। मीन्स जब वो दे रहा होता है तो दे तो 950 ग्राम रहा होता है, बट मशीन कितनी दिखाती है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की उसने कॉस्ट बताती है x, तो मैं 950 ग्राम की निकाल लूँगा यहाँ से। 950 ग्राम की कॉस्ट मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। 1000 ग्राम की कितनी है, 1000 ग्राम की है अपने पास x, तो 950 ग्राम की निकालनी है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 950 ग्राम, तो x अपॉन 950 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगी, उल्टा लिख दिया मैंने, 1000 इंटू 950। तो ये x की वैल्यू 950 ग्राम की हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 95x 95x अपॉन 100। ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई 950 ग्राम के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हमें सेलिंग प्राइस हम कितनी रखें, तो सेलिंग प्राइस में यहाँ पर y ऐड कर लेता हूँ, कितनी y, यही हमें निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हम कितनी रखें, y माइनस 95 अपॉन 100 x हो जाएगा अपॉन 95 और 100 x इंटू 100%, कितना आ जाए, 15% का प्रॉफिट हो जाए। 15% कितना होता है, 3/20, ये आपको याद रखना है, 3/20। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 100 बाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाई माइनस 95x, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 95x इक्वल्स टू 3/20। इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लूँगा मैं, तो क्या आएगा 19, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ, छोटा हो जाएगा क्या, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 400 y माइनस 4 9 या 36, 360, 4 5 या 20, तो 380, 19 3 या 57 x। इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ, 400y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 437x। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो y से मतलब है, तो y इक्वल्स टू 437 अपॉन 437x अपॉन 400। तो 4 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आएगा 100, 4 1 या 4,
और ये कितना हो जाएगा 0, 4 9 जा 36 पॉइंट कितना आएगा 25। फर्दर 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 1.0925। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी 1.0925x अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें केस 1 की तो हमें नीड ही नहीं पड़ी। केस 1 से बस हमें इतना समझना था कि भाई हमको 15% प्रॉफिट की बात लेनी थी बस। मीन्स हमें n ग्राम या फिर n रुपीस हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आया समझ में? हमें बस यहाँ से इतना लेना था कि भाई उसने बोला ना सेम परसेंटेज प्रॉफिट, तो सेम परसेंट प्रॉफिट वो बोलना चाह रहा 15%, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है 3.20 है यहाँ पर। ये हमने 15% यूज़ किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको इसी तरह करना है जैसे मैंने बताया m.1 से, ये आपको इसी तरह करना है। फिर भी मैं m.2 भी बता देता हूँ इसका, बट करना आपको m.1 से ही है, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। CP आउट SP इन, कि जब वो देखो वो देने की बात करता है यहाँ से, हमें फर्स्ट केस से तो मतलब ही नहीं है, देने की बात करता है तो क्या करता है वो देता है 950 ग्राम। अब पैसे कितने के लेता है 1000 ग्राम की। इतनी बात समझ में आती है? आप कहोगे यस सर। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो आप एक बात यहाँ से ये समझो, उसने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस x गिवन कर दी है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी है x, और हमने SP कितनी लेट करी है y। सही है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आएगा 5 से 19 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, तो 19x 20y। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 20y माइनस 19x और 19x इंटू 100% इक्वल्स 3/20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 400y माइनस 19 2 जा 36, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 360x 19 3 57x, सॉरी 19 2 जा 38 380x। अब यहाँ से आप एक बात देखो, इक्वेशन तो वही बन गई, तो आप m.1 से करो चाहे m.2 से। m.2 से हालांकि थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, तो m.2 से भी आप कर सकते हो, पर वही बच्चा कर पाएगा जिसको m.1 समझ में आया होगा एक बार। ठीक है, तो पहले आप सब ट्राई करना बार बार समझने का। m.1 से आप अच्छी तरीके से समझ लें, तभी आप m.2 से करने का ट्राई करें। तो इसके लिए जब y के लिए सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.0925x। ठीक है, 1.0925x अपना आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। अ शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन अ सर्टेन ट्रांजैक्शन। ही वेस्ट्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम ड्यू टू एन इशू विद द वेइंग मशीन। इफ ही चार्जेस 10% लेस देन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 1000 ग्राम की कीमत में 1000 रुपीज़। 20% है सर्टेन ट्रांजैक्शन, कि भाई वो ट्रांजैक्शन में 20% कमाता है, बट वो वेट कितना देता है 900 ग्राम। 20% कमाता है तो इसका 20% क्या होगा, प्लस 20% करूँगा तो 20% इसका 200 निकलेगा। तो मैंने ऐड किया तो 1200, मीन्स वो 1200 में बेचने की बात करता है, बट ड्यू टू एन इशू विद द वेइंग मशीन। अब देखते हैं, इफ़ ही चार्जेस 10% लेस देन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस। अब नॉर्मली चार्जेस कितना करता है, नॉर्मली उसकी SP कितनी हो गई, ये तो CP थी। अब नॉर्मल SP उसकी कितनी हो गई, नॉर्मल SP उसकी 1200 हो गई,
अब वो कह रहा है नॉर्मल एसपी की जगह 10% लेस चार्ज करता है, तो 10% इसका कितना लगेगा 120, तो 100 माइनस करेंगे इसमें से 1100 और 20 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 1080, मीन्स -20%, -10%, -10% करूँगा तो कितना आएगा 1080। तो वो इसी पर सेल करने की बात करता है इसको, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी है 900 रुपीज़। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 180, 180 900 पर इंटू 100% कितना है, यह हमें निकालना है। 9 2 20% आएगा आंसर, ठीक है। चलिए M.2 से आप इसको खुद कर लेना, ठीक है, काफ़ी आसान है। जैसे पिछले 5 टाइम में हम देखते आए हैं उसी तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest dealer claims to sell a product at its CP. He uses counterfeit weight which is 20% less than the real weight. Further greed overtook him and he added 20% impurities to the product. Find the net profit percentage. अब देखो फटाफट से 1000 ग्राम की बात करते हैं हम। इसकी कॉस्ट मैं मान लेता हूँ 1000 रुपीज़। क्लेम्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है। यूज काउंटरफीट वेट विच इज़ 20% लेस। 20% लेस करूँगा तो मैं 800 ग्राम दे रहा होगा वो, और इसकी कॉस्ट कितनी होगी 800 रुपीज़, ठीक है। कितने में दे रहा होगा 1000 में दे रहा होगा। कॉस्ट प्राइस पर तो तभी बेच पाएगा ना, ठीक है। ये अपनी सीपी है, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, तो ये एसपी ये भी सेम हो जाएगी सीपी वाली, ठीक है। He uses a counterfeit weight 20% less than the real. Further greed overtook him. He added 20% impurities. अब वो क्या करता है कि 20% impurities ऐड कर देता है। मीन्स अब वो ऐड कर रहा है 20% impurities, मीन्स वो और कम दे रहा होगा। वो क्या कर रहा है, वो और कम दे रहा होगा। तो इसका 20% निकालूंगा तो मैं क्या आएगा 10% 80, तो 160, तो 100 700 और 60 मैच करूँगा तो क्या आएगा 640। 640 ग्राम देगा वो 640 रुपीज़ में। इतनी बात समझ में आती है। 640 रुपीज़ में 600 ग्राम दे रहा है और पैसे कितने ले रहा है 1000 रुपीज़। इसको आप देखो तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 360 अपॉन 640 इंटू 100%। इसको लिखना ही बेकार है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, वो पूछ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप निकाल लोगे 4 से 4 9 जा और 4 से 16, तो 9/16 कितना होता है, वही अपना आंसर आ जाएगा। 9/16 1/16 कितना होता है 61/4% इंटू 9। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 54, 9/4%। फर्दर सॉल्व करने के बाद आएगा 56.25%। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। M.2 से देख लो फटाफट इसे, इसमें अभी कुछ है नहीं वैसे। CP आउट SP इन, ठीक है। जब उसको घर से देने की बात आती है तो वो देता है 800 और पैसे कितने के लेता है 1000 के। फर्दर ग्रेड ओवर टू हिम, कितनी ग्रेड करता है वो 20% की करता है ना, 20% की इम्प्योरिटी ऐड करता है। 20% की इम्प्योरिटी ऐड करेगा तो देगा कितना 80 और पैसे लेगा 100 के। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100। फर्दर इसका रेशियो ले लेंगे हम 4 से 16 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। तो आप देखोगे 9 पर 9 जो 16 पर कितना परसेंट होगा, ये होगा 56.25%। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, देखते हैं। शॉपकीपर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग राइस। ही कंटेम्पलेट्स अबाउट वेरियस मेथड्स।
कि भाई वो कई सारे मेथड्स ट्राई करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट जो है किससे ज़्यादा होगा इन मेथड्स। जब वो ट्राई करता है कि भाई एक बार वो राइस को 15% प्रॉफिट पर बेचने की बात करता है, एक बार वो चीटिंग करता है 850 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, और थर्ड टाइम क्या करता है वो 15% इम्प्योरिटी ऐड कर देता है और कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। ठीक है, इनकेस द फोर्थ टाइम, चौथी बार क्या करता है, इनक्रीज द प्राइस बाई 7.5% एंड रिड्यूस वेट बाई 7.5%। ठीक, इसको एक बार आप ट्राई करिए। आई होप काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। चलिए इसको फटाफट से समझते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम ये समझेंगे कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। मैं आपसे कहूँ कि 1 लीटर मिल्क है, इसकी कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़, 60 रुपये पर लीटर। ठीक है, 60 रुपीज़ में मान लेता हूँ। अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ 1 लीटर वाटर ऐड करता हूँ, तो वाटर की कॉस्ट तो कितनी है, जनरली हम वाटर की कॉस्ट 0 लेते हैं। ठीक है, वाटर की कॉस्ट कितनी है 0, तो आप देखोगे 2 लीटर हो जाएगा। बट आप यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड मत कर देना कि अब जो है 2 लीटर की कॉस्ट जो है 60 रुपीज़ हो गई, ऐसे नहीं। अब जो अगर वो मिक्स हो गया वाटर मिल्क में, तो जो वाटर की कॉस्ट है वही मिल्क की कॉस्ट, मतलब जो मिल्क की कॉस्ट थी वो वाटर की कॉस्ट भी रहेगी। ठीक है, वाटर की कॉस्ट भी हो जाएगी। तो 2 लीटर के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 100% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो एक बात समझो, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ कितनी थी 1 लीटर, तो 1 लीटर कितने का हुआ मिल्क के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ का। तो जो इम्प्योरिटी होती है वही अपना प्रॉफिट होता है। इतनी सी बात हमें समझनी है यहाँ पे। तो सेल राइस एट 15% प्रॉफिट, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हुए ना 15% प्रॉफिट। ठीक है, 15% लिख लेते हैं। अब 15% से नीचे वालों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, 15% ऊपर वालों की बात करेंगे। ठीक है, यूज़ 850 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। अब 850 ग्राम के लिए निकाल लेंगे सेकंड वाले के लिए कि भाई वो 150 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है चीटिंग करके 850 ग्राम पर। इसको इसकी परसेंटेज क्या आएगी, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 17 टाइम्स। ठीक है, 300/17, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300/17, तो ये आएगा 17 बन जाए 17 13। ठीक है, 130, 17 7 जा 119, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सही है। मिक्स 15% इम्प्योरिटीज़ इन राइस एंड सेलिंग राइस एट CP। अब 15% इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहा है और राइस को जो है CP पर ही बेच रहा है वो। तो जो मैंने बताया अभी 15% इम्प्योरिटीज़ जो है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 15% है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, इंक्रीज द प्राइस बाई 7.5%, रिड्यूस द वेट बाई 7.5%। तो फोर्थ देख लेते हैं, इस तरीके से देख लें, CP आउट SP इन, इंक्रीज द प्राइस बाई 7.5% मीन्स प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो 100 की दे, तो वो 100 रहा है, पैसे कितने के ले रहा है 107.5 के। सही है, रिड्यूस द वेट बाई 7.5%, वेट रिड्यूस कर दे रहा है, वेट कितना दे रहा है 92.5, और पैसे कितने के ले रहा है 100 के। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 5 से कितनी टाइम्स आएगा 18 टाइम्स, 2 5 5 20 टाइम्स, तो ये 5 2 10। ठीक है, 5 1 5, 2 5 5 25, 5 5 3 15, 3 5 7 35, और 5 4 20, 1 5 3 15। ठीक है, तो ये आएगा 37 43। इनका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा 3 और 3 6, तो 6/37 इंटू 100 कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के 600.37 आएगा। तो 37 इंटू 15 करके देख लेते हैं, 16 करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 16 7 जब 112, 11 कैरी, 16 थी 48, 49 59, 592। तो 17 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। ठीक,
तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 किस में है? बी में। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आज के लिए हमने 9 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये वाला। इसको आप बार बार ट्राई करना और समझने का प्रयास करना। और कोई भी आपका कैसा भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।